और कितना बोल सकती हूँ? ये कह रहे हैं आपको हेडफोन अब करो। जनाब स्पीकर, मैं अफसोस के साथ ये बात करना चाहती हूँ कि आज मुझे शर्म आ रही है कि ये लोग जो मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, ये उनको इनकरेज कर रहे हैं। हमें सबको कंडेम करना चाहिए, सबको कंडेम करना चाहिए कि आज शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस कदम की अंदरूनी मामलात में मदाखलत से शर्म करें। आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है, आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। जनाब स्पीकर, वी वांट जुमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। अभी गुस्सा भी बहुत है, लेकिन इन लोगों का ये रवैया देखे सर जो है ना वो शर्म से झुक गया है। इनको पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है और यूएसए को हम वार्निंग दे रहे हैं कि हमारी डोमेन में मदाखलत छोड़ दे। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। तुमने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी मचाई हुई है, हम तुम्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। और डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो उनके कंधों पे चढ़कर आते हैं और कल तो कह रहे थे कि हमारा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, आज अमेरिका के फेवर में और किताबें पीट रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए इनको। मलिक आदिल साहब का माइक खोलें। बैरिस्टर मलिक अकील यहाँ पीछे। जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। आज अमेरिका की करारदाद के खिलाफ ऐवान में करारदाद पेश की गई है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से करारदाद पेश की गई, जिसमें उन्होंने करारदाद पेश करने के बाद कहा कि अफसोस और शर्म की बात है कि अपोजिशन के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके मुल्क के मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। दूसरी जानिब अभी आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान असेंबली, जहां पर सरफराज बुगटी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। मैं मिनिस्टर पीएनडी को खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने और मैंने हम जब गए एनएससी में तो ये डिसीजन चेंज कराया गया कि आप प्रोविंशियल नेचर की स्कीम्स पहले नहीं डल रही थी, वो इंशाल्लाह ताला अब से डला करेंगी। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि हमारे साथ इस साल फेडरल गवर्नमेंट को हमने 79 स्कीम्स प्रपोज की थी प्रोविंशियल नेचर की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। अनफॉर्चुनेटली उनमें से सिर्फ 2 हुई है, लेकिन ये तादाद बहुत कम है। एक पॉजिटिव चीज़ है जो पहले कभी नहीं होती थी। जनाब स्पीकर, ये फेडरल पीएसटीपी से जो हमें स्कीम मिलते थे, पहले तो उसकी एलोकेशंस बड़ी थोड़ी होती थी। फिर वो जो एलोकेशंस होती थी 3%, 4%, 5%, किसी केसेस में 10-20% भी, और उस एलोकेशन का भी 25% दिया जाता था, बाकी नहीं दिया जाता था। तो इस हिसाब से ये फेडरल गवर्नमेंट जो कंपोनेंट है, ये स्कीमें बलूचिस्तान की 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद कंप्लीट होनी थी। इस दफ़ा हमने अपना केस कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने बहुत अच्छी एलोकेशंस ली हैं जो हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं। साउथ पैकेज है, कुछ लाख का रोड है, जिस तरह मिनिस्टर पीएनडी ने बहुत डिटेल में आपको बताया। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनमें ये रियलाइज़ किया कि इनकी कंप्लीशन जो है वो ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला इस साल आपको बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा ऐवान का, सिर्फ 3-4 कंपोनेंट्स पे ज़रूर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। और उस डिस्कशन को ओपन करने से पहले मैं बलूचिस्तान के जो मारूज़ी हालात हैं, किसी ने बाहर से आके बलूचिस्तान को ठीक नहीं करना है। इस ऐवान में मेरे राइट पे बैठे हुए लोग और मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए लोग, हमने रियलाइज करना है और हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस बलूचिस्तान को अब ठीक करने की तरफ एटलीस्ट डायरेक्शन सेट कर दें।
टाइम इज नॉट एन इशू, इशू है डायरेक्शन का। हम आया वो डायरेक्शन सेट कर लें कि जिससे आने वाली नस्लें जो हमारी हैं वो कम से कम हमारे लिए कोई अप्रिसिएशन का जज्बा रखें, न कि वो गम और गुस्से का जज्बा रखें। तो उसके लिए हमें जो गवर्नेंस मॉडल है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्पेशली 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि उनके लिए हमने सोच रखा है, आपसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम बजट सेशन के बाद स्पेशल सेशन बुलाएंगे जिसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर, इन 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। मैंने अक्सर स्पीचेस में देखा है जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं सब ने मसाइल की तरफ निशानदेही की है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एजुकेशन की क्या सिचुएशन है वो मैं बताऊंगा आपको जब एजुकेशन पे डिबेट करूंगा। इसी तरह हेल्थ की क्या सिचुएशन है। ये सारे वो इश्यूज हैं। आया उसके सोल्यूशन पे किसी ने सोचा है? हमें कोई जनाब स्पीकर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचना पड़ेगा कि इस सोल्यूशन के साथ हम आगे की तरफ ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हम जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो नीचे की तरफ जा रहा है। बुनियादी तौर पे तो ये जो डेवलपमेंट है ये पूरी एक साइंस है। अब ये फैसला हमने करना है, क्या हम ये नाली और सड़कों की सियासत से बाहर निकल के कोई इस बार विफाक को 79 स्कीम्स रेफर की थी, सिर्फ 2 की मंजूरी की गई, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो 40 साल पुरानी हैं। हम फिर भी शुक्रगुजार हैं विफाक के कि खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक स्कीम्स को मंजूर किया गया है। ऐसा कहना है वज़ीर आला सरफराज बुगटी का, जो कि इज़हार ख्याल कर रहे हैं।